दो मिनट आ गया। शरबन को गए हुए काफी समय होने को आ गया है, मगर वह अभी तक लौट कर नहीं आया। वह तो कहकर गया था कि सरयू नदी कहीं आस पास ही है, मगर पता नहीं क्यों इतनी देर कैसे लगा दी। छाती बैठी जाती है, ना जाने आज क्यों मेरी कलेजा मुंह को आता है, निकलती जान क्यों मेरी। अरे मैंने कहा सुनती हो, जरा लाल मेरे को आवाज दे देना, ते दाई आंख फड़फड़ाती है, ना जाने आज क्यों मेरी। हे ईश्वर, मेरे शरबन की रक्षा करना। हम मंद बूढ़ों का मात्र एक सहारा है, उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। ईश्वर, मेरी रक्षा करना। लो पिताजी, जल ग्रहण कर दीजिए। कहा पानी तो हम पिएंगे ही, मगर पानी तो मेरा बेटा शरबन लाने गया था, और तुम शरबन नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज मेरे शरबन की आवाज से नहीं मिलती। तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ प्यासे बैठे हैं। पिताजी, आप जल ग्रहण कर लो, मैं आपको सब बता दूंगा। नहीं, पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। अगर आप यही चाहते हो तो सुनो, मैं अभागा अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। महाराज दशरथ, महाराज दशरथ की जय हो। महाराज दशरथ, हम शरबन के माता पिता हैं, आप जानते हैं ना उसे। वह आपके दरबार में नियमित रूप से हाजिरी देने आता था। हाँ प्रभु, हम उसी शरबन के माता पिता हैं। वह हमें यहाँ 68 तीर्थ स्नान कराने लाया है। केवल सरयू नदी का स्नान बाकी रह गया। इसी दरमियान हमें प्यास लगी, वह हमारे लिए जल लाने गया, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया। क्या आपने उसे देखा है? अगर देखा है तो बता दीजिए। पिताजी, मैं आपको सब बता दूंगा, लेकिन आप पहले जल तो ग्रहण कर लीजिए। पानी तो पुत्र पिलाता है, जीवन में भी और मरण में भी। अब आप ज्यादा पहेलियां ना बुलाए और बताइए कि आपने हमारे पुत्र को देखा है। महाराज, ईश्वर, तो सुनो पिताजी, मैं 1 वर्ष के बाद जंगल में शिकार के लिए आया था। जब मैं जंगल में शिकार कर रहा था तो सरयू की ओर से मुझे किसी जानवर के जल ग्रहण करने की आवाज सुनाई पड़ी, और मैंने उसको शिकार समझकर अपना तीर चला दिया। और पिताजी, जब मैं उसके पास गया तो वो कोई मृग का जानवर नहीं था, बल्कि एक पुरुष था। वो पुरुष आपका बेटा शरबन ही था। नहीं नहीं नहीं, कहता ये झूठ है। कहता राजन ये झूठ है। नहीं नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो पिताजी, मुझे क्षमा कर दो। मेरे हाथों ये पाप हो गया। तूने एक नहीं बल्कि 3 हत्याओं का पाप अपने सर लिया है। क्या कर्म ये तेरा इज्जत इंसानी है? क्या धर्म तू जिसे कहता है नादानी है? क्या तुम्हारा खून खून और हमारा खून पानी है? कि
कि जिस तरह या जानवरों की तरह काट कर उसे नदी नालों में बहा दिया, जिसको पकड़ा उसे सूली पर चढ़ा दिया और फिर भी सब्र न आया तो अपने तीर का निशाना बनाकर यह कह दिया कि वह धोखे से जानवर और इंसान में फर्क न समझ सका। अरे तू है से राजा पर जो जानवर और इंसान में फर्क ही न समझ सके। अरे तू है से राजा पर जो दूसरों की जान मार कर जानवरों की तरह काटने से भी गुरेज न करता हो। मैं नहीं जानता था कि ये महाराज नदीम के खानदान में भी ऐसे लाल पैदा हो जाएंगे जो मजलूम इंसानों की हत्या करने से भी गुरेज न करेंगे। मैं नहीं जानता था कि अयोध्या के तख्त पर ऐसे योद्धा बैठ जाएंगे जो निर्दोष और मजलूम इंसानों की हत्या करने से गुरेज न करेंगे। अगर मैं ऐसा जानता होता तो तेरे राज्य में पानी पीना भी अपने आप को हराम समझता। अगर मैं ऐसा जानता होता तो तेरे राज्य में सांस लेना भी अपने आप को दुश्वार समझता। मगर क्या करता, अज्ञानता की वजह से वो दूर था। जब ज्ञान आया तो सब कुछ लुट गया। पुत्र मर गया, बीवी मर गई। राजा दशरथ, क्या तेरे तर्कश में केवल एक ही तीर है? अगर है दूसरा तो निकाल और जल्दी कर दे इस बुड्ढे का सीना ताकि जिसके क्रोध से बच जाए। मुझे क्षमा कर। अगर है दूसरा तो निकाल और कर दे इस बुड्ढे का काम तमाम ताकि उसका श्राप तुझे ले न डूबे। अगर है दूसरा तो निकाल 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 निकाल। पिताजी, आप जल ग्रहण कीजिए। ईश्वर मेरा निर्दोष बच्चा, मेरा शर्मन कुमार तुम्हारी आंखों के सामने तड़प तड़प कर प्राण त्याग गया। बच्चा भी वो जो हर वक्त तुम्हारे नाम का गुणगान करने वाला, तुम्हारे तीर्थ स्थानों पर अपने अंधे बूढ़े लाचार माता पिता को ले जाने वाला। ऐसे पुत्र की हत्या और तू कुछ भी न कर सके। इतनी कृपा कर दीजिए कि मुझे भी मृत्यु दान दे दीजिए। मैं अपने पुत्र के बगैर जीवित नहीं रह सकता और जीवित रहकर करूंगा भी क्या? कौन मुझे अंधे बूढ़े को संभालेगा? कौन मेरी देखभाल करेगा? इसलिए कृपा कीजिए और मुझे भी मृत्यु। मगर नहीं, मेरे पुत्र का हत्यारा मेरे सामने और मैं मर जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज दशरथ नहीं, पापी दशरथ, हत्यारा दशरथ, मेरा प्यारा नहीं होगा हत्यारे। जा, मैं कुछ और तो कर सकता नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बलवान और आंखों से देख सकता नहीं हूँ। मगर इतना जरूर कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तरह मैं शर्मन पिता शांतनु आज अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण दे रहा है, उसी तरह एक दिन तुम भी अपने संतान के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण दोगे। उस वक्त तेरी एक छोड़ 10 छोड़ 100 संभाले भी तू ना हो, मगर अंतिम समय में तुम्हें भी पानी पिलाने वाला एक भी ना हो। बूढ़े पिता का श्राप है, ना खाली जाए। नहीं दिया है जो कर्म तूने, सजा उसकी तू पाए। ये क्या हो गया? मेरे हाथों से एक नहीं 3 हत्याओं का पाप हो गया। तेरे पापी दशरथ, तेरे माथे से दुनिया कोई भी ताकत ये कलंक नहीं मिटा सकती। चल पापी दशरथ, अब इन अंधे मजदूरों के संस्कार का इंतजाम कर। हे भगवान,